भारत पाकिस्तान पर बार बार भरोसा करता है, लेकिन पाकिस्तान से बार बार धोखा मिलता है। नवाज शरीफ से मिलने अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए तो कारगिल हो गया, मोदी नवाज शरीफ के न्योते पर लाहौर गए तो पठानकोट हो गया। आखिर भारत पाकिस्तान पर कब तक भरोसा करता रहेगा? पठानकोट हमले का मुंह तोड़ जवाब देने की बात करने वाले रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोहर पर्रिकर जी, आज तक में आपका स्वागत है। आपने कहा था पठानकोट हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे, कब देंगे? ये शब्द आपके, हमारे शब्द इतने हैं कि जिन्होंने एक पेन इन्फ्लिक्ट किया है उनको ये पेन समझना चाहिए। और उसमें और एक मैंने कहा है कि वो कब, कैसे और कहाँ करें, इसके बारे में हम लोग निर्णय लेंगे। लेकिन तो ये तो टीवी न्यूज़ चैनल पे या इंटरव्यू में बता के नहीं करूँगा, लेकिन ज़रूर करूँगा। होगा, ज़रूर होगा। लेकिन मनोहर पर्रिकर जी, बार बार पाकिस्तान पे आप लोग विश्वास करते हैं। वाजपेयी का भी एक उदाहरण है, मोदी जी गए खुद वहाँ पे लाहौर में नवाज शरीफ के न्योते पर, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पठानकोट हो जाता है। आखिर कब तक नवाज शरीफ पर भरोसा करेंगे? क्या करना चाहिए उनके ऊपर भरोसा? नहीं, विश्वास करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन एफर्ट्स करना कुछ भी चीज़ों में वो अलग चीज़ होती है। मुझे नहीं लगता है कि ब्लाइंड विश्वास था, एफर्ट्स चालू है। और अभी भी हमारी कोशिश है कि वो वहाँ उसकी कानूनी कार्रवाई करे। अभी कानूनी कार्रवाई टू आवर सेटिस्फेक्शन। एफआईआर दर्ज की है पहली बार, लेकिन उसमें नाम नहीं है, केवल एक स्टेप आगे है, लेकिन एक स्टेप से काम नहीं होगा। वो बराबर सीरियस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये हमारी अपेक्षा है, और वो उसके ऊपर हम अड़े रहेंगे। लेकिन कुछ लाचारी भी लगती है, क्योंकि मोदी जी कहा करते थे लोकसभा चुनाव के दौरान कि बंदूकों और गोलियों की आवाज़ में बातचीत सुनाई नहीं देती। मतलब बातचीत नहीं हो सकती जब तक आतंकवाद रहेगा। लेकिन उसके बाद नीति में परिवर्तन आया। वाजपेयी जी की भी ये पॉलिसी थी, वाजपेयी सरकार की, कि टेरर और टॉक्स साथ साथ नहीं चल सकते। आखिर ये बदलाव क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा है। टेरर का या गोली का जवाब हम लोगों ने गोली से ही दिया है, और आतंकवाद काफ़ी हद तक काबू में लाया है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पूरा काबू में है। ये जो इंसिडेंट हुए हैं वो हम लोग कैसे, मतलब वी कांट टेक इट लाइंग नाउ, लेकिन उसके साथ अगर कुछ वार्ता हो जाए तो इसका सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन दैट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। पर मनोहर जी, पाकिस्तान पे कितना विश्वास आपको लगता है? थोड़ा विश्वास हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, या और पाकिस्तान को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप लोग ज़्यादा विश्वास करें उनके ऊपर? पाकिस्तान को प्रूव करना चाहिए कि वो विश्वास पात्र है। मुझे लगता है कि हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं, आप कार्रवाई करो। लेकिन हेडली ने पिछले दिनों खुलासे किए हैं कि हाफिज सईद मास्टरमाइंड था 26/11 का। 26/11 के बारे में, हेडली के संबंध में मुझे हेडली का इसकी ज़रूरत नहीं है। 26/11 में हम लोगों ने बियॉन्ड रिफ्यूट ऐसे पूरा एविडेंसेस दिए हैं, तो वो मामला केवल एडिशन टू द एविडेंसेस ऐसा ही है। लेकिन पाकिस्तान तो विश्वास ही नहीं करता इन सब चीज़ों के ऊपर, कभी भारत की बात को नहीं माना। अब हेडली के खुलासे के बाद नए सिरे से अब पाकिस्तान पर किस ढंग से दबाव बनाएंगे? क्योंकि हेडली ने अपने तमाम खुलासे किए हैं, ISI को लेके, मसूद अजहर को लेके, हाफिज सईद को लेके, तो क्या उसके बाद भारत ने कोशिश किया पाकिस्तान को ये तमाम चीज़ें बताने की? ये सब चीज़ें मैं तो आपको बता नहीं सकूँगा, लेकिन भारत ने ज़रूर दबाव बढ़ाया है। लेकिन कुछ लाचार से भी कई बार लगता है कि बात की जाती थी, लोगों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार आने के बाद कड़ा जवाब दिया जाएगा, अपने अंदाज में बात करेंगे पाकिस्तान से। लेकिन बार बार कोशिश की जाती है भारत की ओर से, एक पॉजिटिव स्टेप दिखाया जाता है। नरेंद्र मोदी लाहौर गए तब भी इनोवेटिव स्टेप बताया गया, पॉजिटिव स्टेप बताया गया, लेकिन एवज में क्या मिला? पठानकोट। तो क्यों भारत बार बार ऐसी स्टेप उठा रहा है और पाकिस्तान उसके एवज में कुछ नहीं लौटाता है? आप बहुत इशू सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका जवाब मैं आपको दे नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स ये है, और ऐसे 1-to-1 क्वेश्चन में इसका जवाब नहीं दे सकते। लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ, जहाँ जहाँ हमारे ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग या कुछ हो गई, हम लोगों ने करारा जवाब दिया। आपने म्यांमार में अंदर घुस के कार्रवाई की, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन ने इतना ही कहा है कि हमारे 6 डोगरा के ऊपर जिन्होंने हमला किया था उनके बारे में हम लोगों ने बराबर जवाब दे दिया। तो क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब देते? अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को ढूंढ करके पाकिस्तान में घुस के, अमेरिका ने आपको पहले बताया था। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, क्या भारत भी ऐसे करने वाला है, बिना बताए कार्रवाई करेगा वहां पे? मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ।
आप अमेरिका का उदाहरण दे रहे हैं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ, अमेरिका ने आपको पहले बताया था? किसी को नहीं बताया था, समझ में आ गया 2 दिन के बाद में। जो आप 6 डोगरा के बारे में जो कह रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने आपको पहले बताया था क्या? नहीं बताया था। तो ऐसी उम्मीद कर सकते तो हैं। कई बार ऐसी चीज़ें पहले डिस्कस करके उसमें कुछ दम नहीं रहता है। आप अगर कुछ करना है तो मैंने इसके लिए कहा, कहाँ करना, कब करना और कैसे करना है, तीनों चीज़ों हमारे कन्वीनियंस के ऊपर रहेगी और हम लोग ज़रूर उसके ऊपर करेंगे। मुझे वापस वही चीज़ दोहराने को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हम लोग चुप नहीं रहने वाले, बहुत हो गया अभी। ओसामा बिन, और मैंने ये भी कहा है उसमें, जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस ये करती हैं, उसको भला कोई सरकार का समर्थन हो या न हो, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बराबर कर लेंगे। जैसे ओसामा बिन लादेन को किया, ऐसे ही हाफिज सईद और मसूद अजहर के बारे में कार्रवाई की जाएगी। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इतना ही कहा कि हम लोग उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। जो भारत पे हमले करते हैं उनको वही स्टाइल में जवाब मिलेगा। कैसा, कब, कहाँ, ये मैं बोल नहीं सकता। मनोहर पारिकर जी, पीओके है, जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ पे आतंकी कैंप चल रहे हैं, बहुत दिनों से टेरर कैंप हैं, सबको पता है, वो तो हमारे देश का हिस्सा है, वहाँ तो आराम से घुस सकते हैं आप लोग। नहीं, मैं आपको पहले बताया कि क्या करेंगे, कैसा करेंगे, कहाँ करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें हमारे सेना के कन्वीनियंस के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर अवलंबित रहेगी। मनोहर पारिकर जी, जो वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस साहब, उन्होंने कहा था कि चाइना दुश्मन नंबर 1। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा है या चाइना से? दोनों में आपको कौन बड़ा खतरा लगता है? कभी तो आपसे ज़्यादा खतरा लगता है क्योंकि आप इतने सवाल पूछते हैं कि उसका जवाब देते देते कभी कभी डेंजर ज़्यादा वहाँ लगता है मुझे। लेकिन मैं किसी को खतरा नहीं मानता हूँ, मैं सबके साथ दोस्ती चाहता हूँ, लेकिन दोस्ती ताकत के हिसाब से चाहता हूँ। भारत में ISIS एक खतरा बनता जा रहा है, काफ़ी लोग पकड़े गए, उनको इंटेरोगेशन हुआ। किस ढंग से इस खतरे को निपटने की तैयारी है भारत के लिए, क्योंकि एक चुनौती बनता जा रहा है? नहीं, इसमें कोई भी देश विरोधी कार्रवाई करे तो उसका इंटेलिजेंस जवाब इंटेलिजेंस से ही देना पड़ेगा। आप चौकन्ने रहने पड़ेंगे, आपको सब प्रॉपरली मॉनिटर करना होगा, अपने जवानों को, ऑफिसरों को थोड़ा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। कभी कभी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कुछ कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, तो ये सब हम लोग कर रहे हैं अभी। हनी ट्रैप का मामला भी बीच बीच में आता रहता है, सेना के लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सेना के लोगों को ये चीज़ ध्यान में लाएं कि आप फेसबुक पे जाते हैं तो ये सब डेंजर उसमें रहता है। फेसबुक से आपके पूरे इसमें वो दुश्मन अंदर घुस सकता है। ये सब कुछ हम लोग उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। कई बार टेक्नोलॉजीज़ के परिणाम मालूम नहीं रहते हैं और कभी कभी आदमी का पाँव फिसल जाता है, तो पहले फिसलने के पहले उसको अगर संभाला तो एक मामला आता नहीं। मनोहर पारिकर जी, पाकिस्तान का एक प्रपोजल रहा है कि सियाचिन में ऊपर हम लोग दोनों फोर्सेस हटा लें, दोनों देश, ताकि उनके भी नुकसान होता है, हमारा भी नुकसान होता है। तो क्या ऐसा कर सकती है भारत सरकार? क्या उन पर इतना विश्वास किया जा सकता है कि आप ही मुझे बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने पूछा तो सियाचिन में मुझे लगता है जो देश के हित में रहेगा वही होना चाहिए, सवाल ही नहीं आता है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट अगर कंट्रोल से छूट जाए तो 1984 में जो सियाचिन के बारे में जो हुआ था वो वापस न होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? और जब आपकी क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश होगी उस समय सोच सकते हैं कभी, अगर हो गई तो। अभी पाकिस्तान की क्रेडेंशियल वैसी नहीं है कि उन पर विश्वास किया जाए, तो ही उन्होंने करके दिखाना चाहिए ना। अभी ये इसमें अगर वो बराबर केस करें, जो गिल्टी है उनको पकड़ें, तो हम समझ जाएंगे वो सीरियस है। यू हैव टू शो। कई बार दिखाना पड़ता है कि हम खुद सीरियस है। मतलब आप चाहेंगे कि हाफिज सईद, मसूद अजहर, जो भी भारत पे हम लोग मैं किसी का नाम लेना उनको नहीं भारत को चाहता। सौंपे या उनके खिलाफ वहाँ भी कार्रवाई करें? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टर्स जो रहते हैं वो कुछ भी बोलने के लिए फ्री रहते हैं, वो कुछ भी बोलते रहते हैं। हम भी किसी को अगर हमारे देश में कोई कुछ बोले तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ इस देश में है, तो उसको हम ऐसे तो पूरा रोक नहीं सकते हैं।
वैसे वहाँ तो कोवर्टली इनको सपोर्ट भी होता है कई कई हद तक लेवल तक। तो ऐसे इसमें हम लोग नॉन स्टेट एक्टर के बारे में नाम लेके मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई भी स्टेट अगर समर्थन दे तो वो स्टेट भी उसका ही पार्ट हो जाता है। पठानकोट हमले को लेके भी बात ना हो, क्योंकि उस टाइम बहुत सवाल भी उठे थे कि स्पेसिफिक इनपुट था पठानकोट हमले को लेकर के, और उसके बाद भी हमारे जवान मारे गए और वो अंदर घुस गए आतंकी। तो कहीं आपको लगता है कि कहीं कोऑर्डिनेशन या कहीं लैप्सेस हुए हैं? नहीं, जो लैप्सेस आपके मन में है वो लैप्सेस मेरे मन में नहीं। मैं जो गैप बोला था वो सिक्योरिटी वॉल को जो ब्रीच किया, और वो करने का एक कारण ऐसा है कि सिक्योरिटी वॉल के बाहर 2 फुट पे झाड़ है, और एक नहीं 50-60 झाड़ है। तो ऐसे सिचुएशन में वो सिक्योरिटी वॉल का मतलब क्या है? तो उसके लिए मैंने अभी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को भी बोला हूँ, ऐसे केसेस जहाँ सिक्योरिटी के मामले होते हैं वहाँ झाड़ काटने के लिए परमिशन फास्ट ट्रैक पे होनी चाहिए। मोदी जी टास्क मास्टर, टफ टास्क मास्टर माने जाते हैं मनोहर पर्रिकर जी, और आप भी, आपके बारे में कहा जाता है। तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लग रहा है? एक चैलेंज लगता है, कितना ईजी लगता है? चैलेंज तो है, उनकी अपेक्षा भी बहुत होती है, और वो खुद उतने कष्ट करते हैं जितने वो दूसरे से अपेक्षा करते हैं। सबसे मुझे अच्छा लगता है कि विजन जो है वो विजन इतने स्पष्ट और देश को आगे लेने वाले हैं कि वो विजन्स को अगर हम लोग बराबर सपोर्ट कर पाएँ तो देश बहुत आगे बढ़ सकता है। उनके विजन 20-25 बरस आगे सभी क्षेत्र में है, और ऐसे विजन्स को आगे पुश करने के लिए उनका काफ़ी कष्ट रहता है। हम लोग उसमें जो एफर्ट्स शेयर कर सकते हैं, मुझे आनंद लगता है। ऐसे तो मैं दिल्ली आने के लिए बहुत खुश नहीं था, लेकिन काम से काफ़ी सेटिस्फाइड। मेरा सवाल यही आने वाला था कि आप दिल्ली नहीं आना चाहते थे, मुख्यमंत्री थे गोवा के, और आप स्कूटर पे घूमते रहते थे, कहीं भी चाय पी लेते थे, अपने अंदाज में रहते थे फक्कर टाइप। और आपकी तुलना एक बार जो है केजरीवाल से भी की गई कि केजरीवाल सिंपलिसिटी के बारे में कहा जाता है कि सादगी है उनके अंदर, और कहा जाता है अरविंद केजरीवाल है हमारे बीजेपी के मनोहर पर्रिकर। तो वो तुलना आपको कैसी लगती थी कि सादगी को लेकर के खासतौर से? तो केजरीवाल से सादगी में तुलना कैसी लगती है आपको? दूसरा जवाब पहले देता हूँ। हर एक आदमी अलग होता है। केजरीवाल का स्टाइल जो है वो उनका स्टाइल है, वो स्टाइल से उनको वोट मिले न मिले वो उनकी है। मेरी जो सादगी है वो मेरे रहने की, दैट इज़ माई मिशन ऑफ माई लाइफ। मैं वो चेंज नहीं करने वाला हूँ। कई लोगों ने मुझे यहाँ आने के बाद भी बोला अभी तो यहाँ ठंड है, आपको डिप्लोमेटिक इसमें जाना पड़ता है। मैं उनसे पूछा कि अगर श्रीलंका के प्रेसिडेंट उनके नेशनल ड्रेस में आ सकते हैं तो हम हमारे ड्रेस में क्यों नहीं जा सकते हैं? वो एक मुद्दा है। दूसरा, मैं मोटरसाइकिल पे घूमता हूँ, ये मुझे लगता है थोड़ा सा गलत तरीके से आगे गया। मैं मोटरसाइकिल पे घूमने में कम नहीं किया है, ज़रूरत पड़ी तो मोटरसाइकिल पे भी गया हूँ। अगर ट्रैफिक जैम है तो मोटरसाइकिल पे बैठ के मैं आगे चला गया हूँ, गाड़ी में बैठ के रहा हुआ ऐसा नहीं है। और ज़रूरत पड़े तो मोटरसाइकिल भी चलाया, खुद की गाड़ी खुद चलाता हूँ, वो अभी भी हूँ, ऐसा ही हूँ। और ज़रूरत पड़े तो फ्लाइट से भी जाऊँगा। इट विल डिपेंड ऑन द काम जो होता है, काम की अर्जेंसी, काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो कुछ फैसिलिटी है उसका इस्तेमाल करना, ये मेरी चीज़ है। पर्सनल लाइफ में मैं एकदम सिंपल जीना चाहता हूँ, खर्चा ज़्यादा नहीं है, अननेसेसरी ये नहीं है, लेकिन आई एन्जॉय इट। और 20-22-23 साल हो गए पॉलिटिक्स में आने के बाद भी, जो 23 बरस पहले था वैसा ही मैं आज भी हूँ, और उसमें मुझे समाधान है। हम बात कर रहे हैं देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी से। गोवा को मिस करते हैं? अगर गोवा का सीएम अच्छा था या देश का रक्षा मंत्री? मेरा छोड़ो, आप गोवा में जाएंगे तो आप मिस करेंगे, तो सवाल ही नहीं आता गोवा को मिस करने का। दोनों काम अलग है, सीएम का काम अलग है और ये काम अलग है। लेकिन सीएम होता है, छोटा राज रहेगा लेकिन खुद का रहता है। अगर दोनों में आपको दोबारा से मौका मिले चुनने में कि आप देश का रक्षा मंत्री बनना चाहेंगे, गोवा का सीएम, तो कौन सा प्रेफर करेंगे? मैं अभी देश का रक्षा मंत्री हूँ और उसमें मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। चाहे कई लोगों को लगे कि मुझे यहाँ से दूर हटाए, लेकिन वो होने वाला नहीं। मैं यहाँ सेटिस्फाइड। कैसे चल रहा है क्या दूर हटाने की बात? नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। कई लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि जो पहले जिस प्रकार से व्यवहार होते थे वो व्यवहार अभी बंद पड़ गए। तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े लोगों के मन में आता होगा कि ये आने से हमारा नुकसान हो गया,
लेकिन वो इच्छा मैं पूरी करने नहीं दूंगा। वाजपेयी जी के टाइम में त्रिमूर्ति होते थे, अटल, अडवाणी और जोशी। एक त्रिमूर्ति आज है, मोदी, शाह और जेटली। तो क्या फर्क है उस टाइप की त्रिमूर्ति और आज की त्रिमूर्ति में? मैं एक पहले वो त्रिमूर्ति के बारे में देयर इज योर डिस्कवरी, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ बोलता हूँ, हर एक टीम या हर एक आदमी अलग रहता है, हर एक की अलग स्टाइल रहती है। तो दो अलग अलग टीम को डायरेक्ट कंपेयर करना कभी भी बराबर नहीं होता है। तो वो ज़्यादा इफेक्टिव त्रिमूर्ति थी, ये ज़्यादा इफेक्टिव है? हर एक अपने बारे में एक इफेक्टिवनेस होता है हर एक का। ये कहा जा रहा है कि त्रिमूर्ति जो मौजूदा है यही सरकार चला रही है। वो आपका रीडिंग है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है बार बार, उसमें तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री है, तो वही सरकार चलाएंगे। जेएनयू में जो हुआ, स्लोगन लगाए गए, अफजल गुरु के बारे में भी लोगों ने वहाँ समर्थन किया। आपकी सहयोगी पार्टी पीडीपी, महबूबा मुफ्ती हमेशा ये सवाल उठाती थी उनकी फांसी को लेकर के। तब बीजेपी ने सरकार भी बनाई उनके साथ उसके बाद, और यहाँ पे मामला दर्ज किया। तो दोनों को क्या फ़र्क है दोनों में? एक तो ये सवाल का जवाब कांग्रेस ने देना पड़ेगा पहले, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी बीजेपी के ज़माने में नहीं हुई है, कांग्रेस के ज़माने में हुई है। एक दूसरा, मैं उनके फांसी से बात नहीं करूँगा, लेकिन देश के विरोधी जो नाते हैं, हर एक आदमी का ये रहता है, देयर आर पीपल हु आर सपोर्टिंग डेथ सेंटेंस। दूसरे लोग रहते हैं, उनको लगता है कि डेथ सेंटेंस कोई भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। जेएनयू हो गई या और किधर हो गई, तो भी मैं इतनी गलत समझूंगा जितनी वहाँ होने के बाद गलत। तो जेएनयू पर से इज़ नॉट द इशू। भारत की बर्बादी की घोषणा करना ये इशू है, और इसके पीछे जो षड्यंत्री है उनको जरूर शिक्षा होनी चाहिए। धन्यवाद हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए मनोहर पर्रिकर जी।